करता हूँ आपके अपने चैनल के बिगिनर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने स्टार्ट किया है बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट वाइज। आज हमारा लेक्चर है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पहला ऑब्जेक्टिव। तो स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोफेशनल हमारे पास है फ्लोरेस नाइट एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से आ सकते हैं कि फ्लोरेस नाइट। तो अभी हम कुछ खास डेफिनेशन करने वाले हैं नर्सिंग की। हमारे पास 3-4 डेफिनेशन है। अभी हम टाइप्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम, जहाँ पर हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि नर्सिंग फील्ड में कितने टाइप्स है और एक स्टूडेंट अगर आना चाहता हो तो वो कौन सा कोर्स ज्वाइन कर सकता है नर्सिंग में। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान को पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से। और उसके बाद हम पीएनसी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग डिप्लोमा, जी हाँ, नर्सिंग डिप्लोमा भी किया जाता है। एसोसिएट ऑफ साइंस इन नर्सिंग भी किया जाता है। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, जैसे कि आप लोग करें BSN, और उसके बाद RN टू BSN, RN टू पोस्ट RN भी कहा जाता है। यानी कि जब आप लोग नर्सिंग डिप्लोमा करते हो तो उसके बाद आपको पोस्ट RN भी करना पड़ता है, ताकि आप लोगों को ये जो डिग्री है वो BSN के बराबर हो जाए। मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग BSN के बाद MSN होता है, और उसके बाद डॉक्टरेट नर्सिंग डिग्री होती है। और आप MPH भी कर सकते हैं। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ या मास्टर ऑफ साइंस इन पब्लिक हेल्थ भी आप कर सकते हैं। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स है। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हिस्ट्री रही नर्सिंग की। इनिशियली द हेल्थ केयर सर्विसेज इन पाकिस्तान वर ill developed and rate of the employment in the healthcare jobs in Pakistan was very low। पहले जब पाकिस्तान 1947 में बना तो हेल्थ केयर का सिस्टम बहुत कमज़ोर था, बहुत वीक था, और जॉब की फैसिलिटी भी बहुत कम थी पाकिस्तान में। सिंस 1951 पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैव कंसर्न ऑन द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड वन ऑफ द मेजर स्टेप इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द फंडिंग ऑफ टू PNC क्लिनिक्स। तो 1951 से लेकर आज तक पाकिस्तान PNC ये कोशिश कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग को तरजीह दें या हेल्थ केयर सिस्टम को हम इम्प्रूव करें। तो क्या होता है कि रेट ऑफ फंडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग दिया जा रहा है PNC को, ताकि नर्सिंग पर ज़्यादा तवज्जो दे और उससे हेल्थ केयर में सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आ जाए। द नर्सिंग काउंसिल PNC हैज़ आल्सो प्ले अ की रोल टू प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर एंड नर्सिंग सर्विसेज टू द पेशेंट। तो PNC पाकिस्तान नर्सिंग कोशिश कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग केयर को हम इम्प्रूव करें, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करें। पाकिस्तान हैड अ नर्स पॉपुलेशन रेशियो ऑफ 1 to 32,000 इन 1960। 1960 में 32,000 पॉपुलेशन के लिए 1 नर्स अवेलेबल था। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। और इसके बाद इम्प्रूवमेंट हुई 1997 में, और तब 5,199 के लिए 1 नर्स अवेलेबल था। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि 32,000 से 5,199 तक आया और 1 नर्स अवेलेबल था। अकॉर्डिंग टू द फिगर साइटेड बाय द जर्नल ऑफ द पायनियर मेडिकल साइंस इन 2013, द एग्जिस्टिंग नर्स पेशेंट रेशियो इन पाकिस्तान इज अप्रोक्सीमेटली 150। तो 2013 जर्नल पायनियर मेडिकल साइंस के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक, अप्रोक्सीमेटली 50 के लिए 1 नर्स अवेलेबल होने लगा। वेयर द रेशियो प्रिस्क्राइब बाय द पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इज, तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की भी एक रिसर्च है, तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 10 के लिए 1 अवेलेबल है। जनरल एरियाज एंड 2 इन स्पेशलाइज एरिया, यानी कि जनरल एरियाज़ में 1:10 है, यानी 10 के लिए 1, और जो स्पेशलाइज जो मेन एरियाज है वहाँ पर 1 के लिए 2 नर्स अवेलेबल है। तो ये रेशियो में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपने याद रखना है। यानी कि पायनियर मेडिकल साइंस इन 2013 एक कुछ कह रहा है कि 50 के लिए 1 अवेलेबल है, और PNC कह रही है कि नहीं, 10 के लिए 1 अवेलेबल है, और जनरल एरिया में और स्पेशलाइज्ड एरिया में फिर 1 पेशेंट के लिए 2 नर्स अवेलेबल है। करंटली पाकिस्तान हैज़ 162 रजिस्ट्रेशन नर्सिंग कॉलेजेस है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि करंटली पाकिस्तान में 162 नर्सिंग कॉलेजेस रजिस्टर है। The PNC is an autonomous regulatory body constituted under the Pakistan Nursing Council Act 1952-1973। 1952-1973 आइन के मुताबिक पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एक खुद मुख्तार और एज आ रेगुलेटरी बॉडी काम करती है दूसरे कॉलेज और नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1952-1973 के आइन के मुताबिक। एंड एम्पावर टू रजिस्टर द लाइसेंस, इसके साथ साथ कोशिश करती है कि वो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा जारी रखे नर्सेज, मिडवेव्स, लेडी हेल्थ विजिटर के लिए, एंड नर्सिंग एक्सर्साइज टू प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। इसके साथ साथ कि वो नर्सिंग प्रैक्टिसेस को के हवाले से ताउन करे, यानी कि इम्प्रूव करे।
पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल वाज एस्टेब्लिश इन 1948। 1948 में पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल बना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1947 के बाद डायरेक्ट 1948 में PNC बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी कई बार आ चुका है। The PNC has involved in improving and standardizing public education। PNC इन्वॉल्व है और कोशिश करती है कि इम्प्रूव करे स्टैंडर्ड पब्लिक हेल्थ एजुकेशन को और क्लिनिकल नर्सिंग स्टैंड को स्टैंडर्ड कर सके। दे आल्सो ओवरसी द एथिकल स्टैंडर्ड एंड जनरल वेलफेयर ऑफ द नर्सेज, और वो इसके साथ साथ अखलाकियात के तौर पर भी इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रही है कि वो दूसरे कॉलेज के लिए एक रहनुमाई और निगरानी का ज़रिया बने। ओवरसी का मतलब है निगरानी और रहनुमाई का ज़रिया। रूल्स फंक्शन ऑफ द PNC, रूल्स और PNC का क्या फंक्शन है, तो आइए पढ़ते हैं। PNC के कुछ खास रूल्स है, टोटल हमारे पास 9 रूल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से रूल्स है? PNC सेट द करिकुलम, आप लोगों का करिकुलम जो है नर्सिंग का कौन बनाता है? PNC, चाहे वो नर्स हो, मिडवेव्स हो, LHV हो या नर्सिंग एक्सिलरीज हो। PNC इंस्पेक्ट द एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर द इम्प्रूव बेस्ड एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड, तो PNC इंस्पेक्शन करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कॉलेज में भी एक टीम आता है ताकि वो इंस्पेक्ट करे टीचर्स को, या वो आपके नर्सिंग के लैब को, या दूसरी आपकी क्लासरूम में अगर कोई कमी हो तो फिर वो एक्शन लेती है और PNC पर चार्ज भी करती है उस कॉलेज को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंस्पेक्शन करती है। PNC प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस टू प्रैक्टिस, आप लोग जब ग्रेजुएट होंगे तो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस कौन जारी करेगा? PNC। PNC मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, तो वो कोशिश करते हैं कि इम्प्रूव करे और स्टैंडर्ड करे आपके नर्सिंग एजुकेशन को। PNC वर्क क्लोजली विद फॉर प्रोविजनल नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड, तो NEBs यानी कि नर्सिंग एजुकेशन जो बोर्ड है प्रोविजन के, तो वो भी क्लोजली काम करते हैं PNC के साथ, वो कनेक्ट होते हैं। PNC प्लेज एडवाइस रूल फॉर द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द नर्स मिडवेज LHV इन नर्सिंग इन द कंट्री, तो कंट्री में कोई भी हो नर्सिंग प्रोफेशन में, चाहे वो नर्स हो, मिडवेज हो, LHV हो, नर्सिंग एक्सिलरीज हो, तो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, एडवाइजरी रोल अदा करता है, एक एज अ फादर रोल अदा करता है मुख्तलिफ नर्सिंग कॉलेजेस के लिए। PNC मेंटेन द एडवाइस रूल फॉर द फेडरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट, इसके साथ साथ फेडरल, वफाकी और सूबाई जो हुकूमत एजुकेशन नर्सिंग प्रोग्राम जो है उनको कनेक्ट करती है ताकि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे और इम्प्रूव करे नर्सिंग एजुकेशन को एंड नर्सिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करे। और जी हमारा 8 रूल है। PNC कम्युनिकेट द पॉलिसीज डिसीजन रिगार्डिंग द नर्सिंग एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ द नर्सिंग टेकन इन द काउंसिल मीटिंग, काउंसिल मीटिंग में जो भी फैसले होते हैं नर्सिंग एजुकेशन के हवाले से, तो PNC उसको कम्युनिकेट करती है या पॉलिसी बनाती है। पॉलिसी डिसीजन मेकिंग जो सारा कुछ प्रोसेस है PNC के अंडर होता है। तो गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है नर्सिंग इंस्टीट्यूट और आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, तो सारा कुछ डिसीजन मेकिंग जो होता है PNC की तरफ से होता है। और इन सारे नर्सिंग जो ये सारा सर्कल्स है, ये जो नर्सिंग एजुकेशन सारा प्रोग्राम है, वो PNC की कम्युनिकेशन के बगैर नहीं हो सकती, इनकी पॉलिसी के अंडर होती है। PNC प्रेस्क्राइब द पेनल्टी फॉर द fraudulent registrations by intention of the remove person from the registers for the professional misconduct, हाँ तो PNC को ये हक हासिल है कि वो सज़ा दे, वो सील करे उस कॉलेजेस को जो फ्रॉड करते हो स्टूडेंट के साथ, या उन स्टूडेंट को लाइसेंस जारी ना करे जो मिसबिहेव करे अपने कॉलेज के साथ, अपने कॉलेज के टीचर के साथ, तो दोनों को सज़ा दे सकता है PNC। हाँ अगर कॉलेज में कोई कमी हो तो आप लोग वो कंप्लेन कर सकते हैं PNC में, तो फिर वो टीम भेजेगा और आपके कॉलेज की क्या करेगा, पूरी तरह इंस्पेक्शन होगी और सील भी कर सकता है। In 1948, the first nurse school was established in Gangna Ram Small Private Hospital, Lahore, तो एक छोटी सी स्मॉल प्राइवेट हॉस्पिटल गंगना राम में पहली बार नर्स स्कूल कब बना? 1948 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल गंगना राम नर्स स्कूल बना 1948 में। फिर 1952 में कुछ साल बाद 7 गर्ल पास हुए, नर्सिंग कोर्स को कवर किया और पास हुए इस स्कूल से 1952 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर 1948 में दोबारा सेकंड नर्सिंग स्कूल बना JPMC कराची में, तो पहली बार लाहौर में बना, दूसरा JPMC कराची में बना। दिस डेवलपमेंट फॉलो बाय बोलपुर, इसके बाद बोलपुर में बना, हैदराबाद में, मुल्तान में, फिर LRH पेशावर में, और इसके बाद सिविल हॉस्पिटल कराची में, मायू हॉस्पिटल लाहौर में। तो इस तरह बनते गए कॉलेजेस। इन 1951 LHV ट्रेनिंग एक्सटेंडेड टू 2 ईयर्स, 1951 में LHV ट्रेनिंग को बढ़ाया गया 2 साल तक। 1 ईयर में आपने एज अ मिडवाइफरी एजुकेशन हासिल करनी थी और दूसरे साल में आपने एज अ कम्युनिटी नर्सिंग के हवाले से एजुकेशन हासिल करना होता था। तो ये 2 साल थे
1951 में। एवरी ईयर 1800 से लेकर 2000 तक रजिस्ट्रेशन नर्सेज फारिग होते हैं और 1200 से लेकर 1300 तक मिडवेव्स फारिग होते हैं और इसके बाद 300 से लेकर 400 तक LHV फारिग होते हैं पाकिस्तान में। तो ये हमारे पास कुछ अमाउंट है। 1800 से 2000 तक इज़ अ रजिस्टर्ड नर्स, 1200 से 1300 तक इज़ अ मिडवेव्स नर्सेज एंड 300 से 400 LHV प्रोड्यूस होते हैं इन दी कंट्री। इंटरनेशनल नर्सेज डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 12 मई अक्रॉस द ग्लोब। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली टेक्नोलॉजी, ताकि वाजह करे द रोल दैट नर्स प्ले इन द हेल्थ केयर सिस्टम, ताकि नर्सिंग के रोल को अहमियत दी जाए हेल्थ केयर सिस्टम में, यानी कि एक्नॉलेज करे या दहानी करे। पाकिस्तान इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ द नर्सिंग स्टाफ एंड करंटली नर्सिंग एजुकेशन इज़ इन ट्रांजिशन पीरियड। पाकिस्तान में नर्सिंग स्टाफ की कमी है अभी, और करंटली अभी भी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में या पाकिस्तान नर्सिंग एजुकेशन में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। और ख़त तक कि 2018 में डिप्लोमा को चेंज किया गया, रिप्लेस किया गया बाय डिग्री, यानी कि अब डिप्लोमा के बजाय डिग्री को बहुत अहमियत दी जा रही 2018 से, और इसको पूरी तरह चेंज किया गया डिग्री में। A few university offer the master degree and PhD in nursing science। अभी भी बहुत ही कम यूनिवर्सिटी है जो मास्टर डिग्री एंड PhD को ऑफ़र करती है। रिसेंटली अभी KMU ने PhD नर्सिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया, और ये वाहिद इदारा है जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान में जो है PhD को कोर्स को ऑफ़र किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से। हाउएवर देयर इज़ अ लॉट टू बी डन मोर इज करंटली डिग्री प्रोग्राम इज़ लैकिंग क्वालिटी एंड एक्सेप्शन टू सम इंस्टीट्यूट। अभी भी कुछ खास इंस्टीट्यूट के अलावा क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट को नहीं फराहम किया जा रहा है, यानी कि इंस्टीट्यूट की कमियां है। अलॉन्ग विद सर्विस ऑफ द सम गुड्स इंस्टीट्यूट एंड ऑफरिंग ए डिग्री टू रिमूव द स्टूडेंट इवन विदाउट अटेंडेंस। रीजन बिहाइंड इज इन कल्चर ऑफ द पॉलिटिशियन नेपोटिज्म एंड करप्शन। तो नेपोटिज्म और करप्शन की वजह से कुछ इंस्टीट्यूट अभी भी स्टूडेंट को डिग्री फराहम कर रहे हैं, हद तक कि अगर स्टूडेंट कॉलेज ना भी आए हो, यानी कि कॉलेज देखा भी ना हो, तब भी उनको लाइसेंस पेंसिल से मिल रहा है थ्रू कॉलेज। तो अगर पेंसिल को पता चला या पेंसिल को आप लोगों ने इन्फॉर्म किया तो वो टीम भेजेंगे और पूरी तरह उस कॉलेज को सील कर देंगे। तो ये हमारे पास था कंप्लीट डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पहले यूनिट था। इंशाल्लाह हम आगे भी इस तरह के चैप्टर अपलोड करते जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।